जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त कपिल शर्मा आपके बीच जॉब प्रॉमिस के एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। मैं उन सभी डिफेंस के जो कार्मिक हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, चाहे वो अभी सेवा में हैं या चाहे वेटरन हैं, उन सभी को सैल्यूट करता हूं और उन सभी की सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। आज का जो वीडियो है वो उन सभी ओआर एयरमैन सेलर्स के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी है जो सिविल वर्ल्ड में अपना कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा ऑप्शन है स्टेनोग्राफी। हम बहुत सारी तैयारी करते हैं, बहुत सारी जॉब के लिए जाते हैं सिविल वर्ल्ड में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो टीचिंग हो, लेकिन स्टेनोग्राफी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता और हमें ये तो बिल्कुल भी नहीं पता कि स्टेनोग्राफी हमें गारंटीड जॉब देता है। यदि हम पिछले 5-6 वर्षों का रिजल्ट एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि जहां पर वैकेंसी हमेशा कैंडिडेट से ज्यादा थी, एक्स सर्विसमैन की मैं बात कर रहा हूं, हम उसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। इसमें ग्रेड सी और ग्रेड डी दो वैकेंसी होती हैं। ग्रेड सी वैकेंसी के लिए एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन आपको सीट का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन ग्रेड डी के लिए आपको निश्चित रूप से सीट का रिजर्वेशन भी मिलता है। और ये कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है कि ग्रेड डी और ग्रेड सी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जो ग्रेड डी वाले कैंडिडेट्स हैं वो 3 से 5 साल के अंदर ग्रेड सी का प्रमोशन ले लेते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल प्रमोशन से और कुछ अपनी स्किल्स के हिसाब से। तो आज हम जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर एक बहुत अच्छा ऑप्शन क्यों है और इसको करने के बाद आपको गारंटीड नौकरी कैसे मिल सकती है। चाहे हम कुछ भी तैयारी करें, चाहे हम बैंकिंग करें, एसएससी करें, टीचिंग करें, एमबीए करें, बाहर के लिए हम कुछ भी तैयारी करें, वहां पे हम निश्चित नहीं है कि हम 1 साल 2 साल पढ़ाई करने के बाद भी हमें निश्चित रूप से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यदि आपने स्टेनोग्राफी सीख ली है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सरकारी नौकरी जरूर मिल जाएगी। जानते हैं कैसे। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात की थी कि एसएससी स्टेनोग्राफर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं और कैंडिडेट्स कम होते हैं। आज के वक्त में ऐसे बहुत कम या शायद कोई भी और ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज इतनी ज़्यादा संख्या में खाली जाती हैं। हम पिछले 5 वर्ष के जो रिजल्ट्स हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के, उनको एनालाइज करेंगे। और जैसे अभी बात की थी, स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी और ग्रेड डी की एग्जामिनेशन होती है, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन ग्रेड डी के लिए होता है। तो हम ग्रेड डी एग्जामिनेशन के लिए जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज सिचुएशन है उसको हम देखते हैं। 2017 के एसएससी स्टेनो एग्जामिनेशन में आप देखेंगे डी ग्रेड के अंदर एक्स सर्विसमैन की 121 वैकेंसीज थी। उन 121 वैकेंसी में से केवल 2 ही वैकेंसी थी जो फिल हुई थी, यानी कि 121 वैकेंसी खाली गई थी। मैं एक बात यहां पे क्लियर कर दूं, जहां पे हम बात करते हैं वैकेंसी खाली गई थी, उसका मतलब ये नहीं होता है इसमें कि वो अगले वर्ष ऐड होंगी। सीधा सीधा मतलब ये है, यदि इसमें से जैसे 119 वैकेंसी थी, 119 वैकेंसीज, वो बाकी कैटेगरीज को डिवाइड हो जाती हैं। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 2 बची, बाकी ऐसा नहीं है कि वो आगे कैरी करेंगी, वो इधर की इधर खत्म हो जाती हैं। यदि हम आगे एनालाइज करते हैं, 2018 की बात करते हैं, 2018 के स्टेनोग्राफर सी और डी एग्जामिनेशन में जो वैकेंसी सिचुएशन थी वो डी के लिए एक्स सर्विसमैन की 85 वैकेंसीज आई थी। उन 85 वैकेंसीज में से केवल एक ही वैकेंसी थी जो एक्स सर्विसमैन ने अवेल की थी, यानी कि 84 वैकेंसीज अनयूटिलाइज्ड रही थी एक्स सर्विसमैन की। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि 2019 में क्या सिचुएशन रही, यानी 2019 स्टेनोग्राफर सी एंड डी में। तो यहां पे आप देख सकते हैं ग्रुप डी की जो वैकेंसीज थी वो 35 थी और 35 में से 6 वैकेंसीज यूटिलाइज हुई थी। पिछले वर्षों का ट्रेंड देखते हुए आप देख सकते हैं कि इस वर्ष फिर भी जो रेशो था वो काफी अच्छा था, जहां पे लगभग 15% के आसपास वैकेंसीज यूटिलाइज हुई। अदरवाइज आपने पीछे देखा 85 में से 1 और
उससे भी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा वैकेंसी थी और उसमें से केवल 2 वैकेंसी ही यूटिलाइज हुई थी। तो 2019 में 6 वैकेंसी यूटिलाइज हुई थी। उसके बावजूद, इतनी कम वैकेंसी होने के बावजूद भी 29 वैकेंसीज खाली गई थी। यदि हम 2020 की बात करें, 2020 में हम देखते हैं कि इस परीक्षा में एक्स सर्विसमैन के लिए 45 सीट्स रिजर्व थी। उन 45 सीट्स में से 7 सीट्स यानी 7 वैकेंसीज यूटिलाइज हुई और इन 7 वैकेंसीज के अलावा जो खाली गई वो 38 वैकेंसीज थी। इन 38 वैकेंसीज को बाद में दूसरे डिपार्टमेंट्स को या दूसरी कैटेगरीज को अलॉट कर दिया गया और एक्स सर्विसमैन जो 7 थे उनको ये वैकेंसीज अलॉट हुई। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये वैकेंसी जो सिलेक्शन हुआ था इनके ऊपर एक्स सर्विसमैन गए या नहीं गए ये भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है 1-2 वैकेंसी ऐसी भी रही हो जिसके ऊपर उन्होंने ज्वाइन ना किया हो। अभी बात करते हैं इसकी नेक्स्ट वैकेंसीज की। 2021 में एसएससी स्टेनो का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था क्योंकि जैसा आपको पता है कोविड सिचुएशन के चलते एसएससी का कैलेंडर काफी डिस्टर्ब हुआ था। जो एग्जाम्स थे वो आगे पीछे हो गए थे। 2020 के एग्जाम 2021 में काफी लेट तक चले थे। तो इस वजह से चूंकि वो कैलेंडर सेटअप नहीं हो पाया था 2021 के अंदर, एसएससी का 2021 में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो यानी कि 2020 के बाद में जो नेक्स्ट वैकेंसीज थी वो आई थी 2022 स्टेनो के लिए। उनको हम एनालाइज करते हैं। ये अभी जैसे मैंने बताया 2021 में वैकेंसीज नहीं आई थी, तो ये काफी निश्चित था कि 2022 में वैकेंसीज अच्छी आएंगी। और इसके अलावा जो पीएम ने डिक्लेरेशन किया था कि 10 लाख वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगी, उसका भी इम्पैक्ट था कि 2022 में अच्छी वैकेंसीज आने की संभावना थी और वैसा ही हुआ। यदि आप एनालाइज करेंगे कि अकेले ग्रेड सी के अंदर 389 वैकेंसीज थी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। लेकिन चूंकि हम टारगेट कर रहे हैं ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रेड डी की वैकेंसी को, ग्रेड डी की वैकेंसी आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 3571 3571 वैकेंसीज थी, जो जनरली नॉर्मल से 3 से 4 गुना ज्यादा थी। एक्स सर्विसमैन की हम बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन के लिए 315 वैकेंसीज रिजर्व थी 2022 में, जिसका रिजल्ट 2023 में जुलाई में डिक्लेयर किया गया है। इन वैकेंसीज में से आप देख पाएंगे कि 3 वैकेंसीज ऐसी हैं जो एक्स सर्विसमैन ने यूटिलाइज की हैं। यानी कि कितनी वैकेंसीज खाली गई जो यूआर को या अदर कैटेगरीज को डिवाइड हुई, वो थी 312। अब आप समझिए कि हम कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे बैंकिंग दे रहे हैं, चाहे एसएससी का सीजीएल दे रहे हैं, या आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि जहां पे 312 वैकेंसीज खाली जा रही हैं एक्स सर्विसमैन की? तो ये इसकी वजह से ये इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि स्टेनोग्राफी एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके अच्छा ऑप्शन होने के और भी कुछ कारण हैं जो हम आगे देखते हैं। यदि हम इसको एनालाइज करें 2022 के रिजल्ट को, 2022 के रिजल्ट में जो टोटल 3 वैकेंसी थी उसमें से 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन ने ली है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ये D43 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यानी कि विदेश मंत्रालय का कोड है। इसमें एक्स सर्विसमैन की 13 वैकेंसी रिजर्व थी, जिसमें से 2 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन ने यूटिलाइज की, एक एक्स सर्विसमैन ने दूसरे किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं D41 एक्स सर्विसमैन 0, या आप D45 2 0। सो इस प्रकार से बाकी सभी डिपार्टमेंट के अंदर ये सब 0 होते रहे। इन 2 वैकेंसीज की स्पेशल बात क्या है, इनकी खास बात यह है विदेश मंत्रालय के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं और उनकी एक पोस्टिंग यहाँ पे और एक पोस्टिंग इंडिया के बाहर होती है, जिसके अंदर उनको फॉरेन अलाउंस मिलता है और जो लगभग 3 लाख रुपया पर मंथ तक भी होता है। 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ फॉरेन अलाउंस होता है। तो ये वो वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे जिस एक कैंडिडेट ने इस वैकेंसी को चूंकि 3 हुई थी, 2 में ये लिया, यदि वो भी इसको ऑप्ट करता उसको भी ये आराम से मिल जाती। उसके बावजूद 11 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की विदेश मंत्रालय में 2022 में खाली गई हैं
और यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं कि 58 मार्क्स, ये 200 में से 58 मार्क्स जिसके आए हैं उनको भी विदेश मंत्रालय मिल गया। ये एक बहुत ही शानदार जॉब है। तो ये एक कारण है इसका कि ये क्यों एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन अभी आया है ये उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो अगले 1 या अगले 2 साल के अंदर सर्विस छोड़ने वाले हैं। एसएससी स्टेनो 2023 के अंदर जो वैकेंसी सिचुएशन उन्होंने इस बार बता दी पहले ही। जनरली नोटिफिकेशन पहले आ जाता था लेकिन वैकेंसीज बाद में डिक्लेयर होती थी और जस्ट रिजल्ट के 1-2 दिन पहले ही वैकेंसीज को बताया जाता था। 2022 में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन 2023 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया है ये नोटिफिकेशन बहुत ही रिसेंट है। 2 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया है और इसकी लास्ट डेट 23 अगस्त है। तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी जिनको स्टेनोग्राफी आती है वो इसको अभी भी फिलअप कर सकते हैं और जिनको नहीं आती है वो अगले साल के लिए टारगेट कर सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अभी हम बात कर रहे हैं स्टेनोग्राफर। इस नोटिफिकेशन की मोटी मोटी बातें हम देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया लगेगा कि होता क्या है, ये चल क्या रहा है। इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी जो वैकेंसीज होती हैं आप देख सकते हैं 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे, यानी पे लेवल 6 और पे लेवल 7 की वैकेंसीज होती हैं। और इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो वैकेंसीज रिलीज करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कैट है, एमईए है, एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसीज उन्होंने 93 दी हैं, जबकि हमने देखा था 2022 में ये 350 के आसपास थी। यहीं से आप समझ सकते हैं कि पिछली बार यानी कि 2022 में कितनी अच्छी वैकेंसीज थी। यदि हम स्टेनोग्राफर डी की बात करें, यदि हम स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की बात करते हैं तो इस बार उसकी वैकेंसी है 1114, 1114 और एक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी रिजर्व है वो है 88। यानी इस बार भी एक्स सर्विसमैन के लिए काफी अच्छी वैकेंसीज हैं जो 88 हैं। और अभी तो रिजल्ट इसका अभी एग्जाम होगा, फिर इसका स्किल टेस्ट होगा और तब रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के आने में अभी लगभग, अब से आप समझें कि 8-9 महीने होंगे, लेकिन मैं अभी भी आपको बता सकता हूं इन 88 में से 5 से ज्यादा वैकेंसीज, 5-6 से ज्यादा वैकेंसीज नहीं भरी जाएंगी और ये सब खाली जाएंगी, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो स्टेनोग्राफी के बारे में या तो उनको जानकारी नहीं है और यदि जानकारी है तो वो उसको उस तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। तो आप मेरी बात चाहिए तो नोट करके रख सकते हैं, ये वैकेंसीज 80 से ज्यादा खाली जाएंगी इस बार भी। इसके अंदर जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का आप एज देखेंगे, एज एक्स सर्विसमैन के लिए एज वाला कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो मिलिट्री सर्विस है वो डिडक्ट करते हैं तो वो विद इन द रेंज आ जाती है और काफी साल आपके हमारे पास में होते हैं। और इसके अंदर ये वाला कट ऑफ भी नहीं है कि यदि आपकी एज 50 ईयर्स हो गई तो आप इसको फिलअप नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आप इसको भर सकते हैं। तो एज वाला क्राइटेरिया, देयर इज नो इश्यू विद दैट। जहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आती है, जब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो 12th है। यदि हम यहाँ पे देखें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो 12th स्टैंडर्ड है। तो जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड किया हुआ है वो सभी इस एग्जाम के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हैं। और यदि हम कुछ खास बात इसकी है वो है कि इसके पेपर में आता क्या है। हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में इसमें 2 टीयर होते हैं, एक टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 को आप बेसिकली स्किल टेस्ट बोलते हैं, आप टीयर 2 भी नहीं कहते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के जो पेपर 1 होता है उसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं आता है। उसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट हैं जो एसएससी के सब ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं। जो जीएस है, जो रीजनिंग है, वो आती है इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस, ये आते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इंग्लिश आती है इसके अंदर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यानी कि पूरे आपके पास में 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। इन 200 क्वेश्चंस में से जो हम पीछे कट ऑफ की बात कर रहे थे, एक्स सर्विसमैन के लिए कट ऑफ पिछले 5-6 सालों में कभी भी 40 के ऊपर नहीं गई। यानी कि यदि आप इन 200 में से केवल 40 नंबर लेके आ जाते हैं, 40 मार्क्स आपके आते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं स्किल टेस्ट देने के लिए। यानी कि जो 40 मार्क्स है उसका एक रीजन है
कि एसएससी का एक रूल है कि कम से कम 20% जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तभी आप अगले लेवल में जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो 200 का 20% 40 मार्क्स होता है, इसलिए यानी कि जो बेयर मिनिमम है, जो बिल्कुल न्यूनतम मार्क्स हैं 40, उसके ऊपर ही आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हो देने के लिए। इसके अलावा आप जब स्किल टेस्ट के लिए जाते हो, स्किल टेस्ट आपका होता है 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी। यानी कि आपको स्टेनोग्राफी जो है या तो वो इंग्लिश में आनी चाहिए या हिंदी में आनी चाहिए। जिसके पास में इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश के लिए जा सकते हैं, और जिनकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। तो स्किल टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो आप यहां पे देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 13 में दिया हुआ है, स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। ये बेसिकली जो लिखा हुआ है उसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो कैंडिडेट्स ग्रेड सी के लिए जाना चाहते हैं उनकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट क्वालिफाई करने के लिए, और जो कैंडिडेट्स ग्रेड डी के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए स्पीड होती है 80 वर्ड्स पर मिनट। ये 10 मिनट का टेस्ट होता है, तो उन 10 मिनट के अंदर यदि आप देखेंगे 80 वर्ड्स के हिसाब से उनको 800 वर्ड मिलेंगे जो ग्रुप डी के लिए जा रहे हैं, और जो ग्रुप सी के लिए, ग्रेड सी के लिए जा रहे हैं, उनको आप मिलते हैं 1000 शब्द लिखने के लिए 10 मिनट के अंदर। इसमें एक ऑडियो सुनाया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, उसको सुन के आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है, और बाद में उस लिखे हुए को पढ़ने के लिए आपको कुछ समय दिया जाता है, और फिर बाद में आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने होती है उसके ऊपर आपको वो टाइप करना होता है कि जो आपने सुन करके लिखा है, यानी कि जो आपने शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखा है उसको वापस इंग्लिश में लिखना होता है, या जिसके पास हिंदी स्टेनोग्राफी है उनको हिंदी में लिखना होता है, और फिर वो जो आपकी शीट है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, और अकॉर्डिंगली बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो जो इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन थी, पेपर 1 में जो आपने रिटन एग्जामिनेशन है वो है, उसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं है, 100 नंबर की इंग्लिश है, टोटल 200 नंबर है, और 40 नंबर के ऊपर ही क्वालिफिकेशन है। मेन बात है स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट आपका स्टेनोग्राफी, जिसको सीखने के लिए हमने पहले बात की है लगभग 1 वर्ष लग जाता है, क्योंकि आप सर्विस में हैं, और वो कैंडिडेट जो सर्विस में नहीं भी है वो थोड़ा जल्दी भी उसको कर सकते हैं, लेकिन एक स्किल आने के लिए फिर भी 1 साल का जो टाइम है वो एक सेफ पीरियड है। तो ये सब था स्टेनोग्राफी के बारे में। बाकी इसके जो नोटिफिकेशन में है आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ खास चीजें नहीं है। सो आप इस प्रकार से यहाँ पे जो मैं एक बात कर रहा था कि 40 मार्क्स के होते हैं, वो यहाँ इस मोड ऑफ सिलेक्शन में दिया हुआ है। बाकी कैटेगरीज के लिए 20%, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी उनके लिए कम से कम 30% होना चाहिए क्वालिफाई, बाकी कैटेगरीज के लिए 20% है। 20% यानी कि सेम 40 मार्क्स, और इस प्रकार से इसको आप क्वालिफाई करके स्किल टेस्ट ले जा सकते हैं। यदि आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई कट ऑफ नहीं होती है, यानी कि आपका सिलेक्शन प्योरली स्किल टेस्ट में क्लियर करने के लिए, और जो पेपर 1 है उसकी कट ऑफ के हिसाब से जो एक्सेसमैन की अभी तक केवल 40 नंबर ही रहती आई है उसके ऊपर होता है। तो ये आपके लिए जॉब का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो कैंडिडेट्स जो सर्विस में अभी ये डिसाइड भी नहीं किया है, जिन लोगों ने कि वो सर्विस आगे करेंगे या नहीं करेंगे, उनको भी इसको करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक स्किल है और इसको करने में बहुत अच्छा भी फील होता है, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट जब आप इसको कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको स्टेनोग्राफी का जो ऑप्शन है एसएससी के थ्रू, उसके बारे में काफी जानकारी मिली होगी, और यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल हो सकता है कि नहीं दूसरे लोगों के लिए भी, तो आप उनको प्लीज शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट के ऊपर या किस और जॉब के बारे में हम वीडियो लेके आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। एंजॉय योर डे।